महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, शोध एवं अनुसंधान कार्य में संलग्न युवाओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, युवाओं, आज की इस वीडियो में हम आयकर और पेन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा कर रहे हैं और यह अवसर उपलब्ध करवाया है डॉक्टर B.R. नलवाया, प्राध्यापक PG महाविद्यालय मंदसौर ने। डॉक्टर नलवाया वरिष्ठ प्राध्यापक के पद पर महाविद्यालय में आयकर जैसे महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ाते हैं। GST, इनडायरेक्ट टैक्स और टैक्स प्लानिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपके शोध पत्र का प्रकाशन हुआ है, ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है और इन्हीं विषयों पर आपके प्रश्न पत्र भी प्रकाशित हुए हैं। आलेख में छपी बातें जहां B.Com, M.Com के विद्यार्थियों के लिए काम की है, वहीं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के भी काम की है। इस आलेख पर डॉक्टर B.R. नलवाया ने भी दृष्टि डाली है। आइए जानते हैं क्या है आलेख। समाचार पत्र में काम की खबर छपी है और वह है पैन कार्ड को आधार से लिंक कराएं, अन्यथा 1 अप्रैल से 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139A के प्रावधान में पैन का उल्लेख आवश्यक है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए धारा 234H जोड़ी गई है। 31 मार्च 2022 तक लिंक करवाना अनिवार्य है। प्रतिवर्ष 31 मई तक पैन के लिए आवेदन फॉर्म नंबर 49A में प्रस्तुत किया जाता है। इस आलेख में किन किन व्यक्तियों को पैन नंबर लेना आवश्यक है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। वहीं डॉक्टर नलवाया लिखते हैं कि आयकर अधिनियम के अनुसार कई व्यवहारों में प्रलेखों पर पैन का उल्लेख करना अनिवार्य होता है। इस आलेख में बताया गया है कि प्रत्येक ऐसा करदाता जिनकी गत वर्ष की कुल आय कर मुक्त आय की अधिकतम सीमा से अधिक होने पर इस आधिक्य पर आयकर चुकाया जाता है। इस आयकर को चुकाने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 139A के प्रावधान के अंतर्गत आय की विवरणी को भरते समय उसे अर्थात करदाता द्वारा स्थायी खाता संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है। करदाता चाहे निवासी हो, असाधारण निवासी हो या अनिवासी हो, प्रत्येक को पैन कार्ड लेना अनिवार्य होता है। परंतु यदि करदाता आयकर नहीं चुकाता है और वह भी पैन कार्ड लेना चाहता है तो ले सकता है। उस करदाता को पैन कार्ड लेने के लिए विधिवत वही कार्यवाही करना होती है जैसी कि वास्तविक करदाता करता है। स्थायी खाता संख्या करदाता की पहचान हेतु आयकर विभाग द्वारा आवंटित की जाती है और इस खाता संख्या के आधार पर आयकरदाता की फाइल आयकर विभाग तैयार करता है। जब भी कोई कार्य आयकर से संबंधित हो, करदाता इस पेन का उपयोग करता है। वर्तमान में नई श्रेणी के अंतर्गत पेन प्लास्टिक के कार्ड पर आवंटित किए जाते हैं जो 10 शब्दों या अंकों के होते हैं तथा जिस पर करदाता का फोटो भी छपा होता है। विद्यार्थियों, युवाओं, यह महत्वपूर्ण आलेख हमको कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर प्रदान करता है और आयकर अधिनियम, आयकर की प्रमुख धाराओं के बारे में भी जानकारी देता है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इस आलेख को पूरा पढ़ें और पढ़कर नोट भी करें, अपने साथियों को भी फॉरवर्ड करें जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सके। शासकीय महाविद्यालय, जिसको PG महाविद्यालय के नाम से मंदसौर से जाना जाता है, जहां डॉक्टर B.R. नलवाया पदस्थ हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के उपयोगी आलेखों की श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। जय हिंद।